स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास के लिए यह वीडियो द्विघात समीकरण से संबंधित है। इस वीडियो द्वारा आप द्विघात समीकरण के विविधकर, द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना तथा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को निकालना सीखेंगे। आप आज के वीडियो द्वारा द्विघात समीकरण के डी यानी विविधकर को निकालने के लिए सबसे पहले सीखेंगे। फिर द्विघात समीकरण का मूल किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे और द्विघात समीकरण के जो मूल प्राप्त होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले विवेचक यानी विविधकर की चर्चा करते हैं। द्विघात समीकरण का जो विविधकर होता है वो द्विघात समीकरण के मूलों के अंतर को स्पष्ट करता है, अर्थात द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो आपस में बराबर हैं या वे वास्तविक है या नहीं, या फिर वो जीरो से छोटा या बड़ा है। इन सारी चीजों को डी द्वारा यानी विविधकर द्वारा स्पष्ट हो जाता है। तो अब मान लेते हैं कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो ये द्विघात समीकरण का वैसे भी सामान्य रूप होता है। और यदि ये दिया हो द्विघात समीकरण ये हो तो फिर इसका विवेचक या विविधकर एक ही चीज है। विविधकर या विवेचक इसको डी द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो इसका जो सूत्र होता है विविधकर का वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यानी किसी भी द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो उसके डी को बी स्क्वायर माइनस 4c के बराबर रखा जाता है या माना जाता है, और ये मूलों के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। अब इससे रिलेटेड अगर यदि क्वेश्चन दिया रहे, मान लिया जाए क्वेश्चन हो द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0 का विविधकर निकालें या विवेचक निकालें। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। विविधकर निकालना, विवेचक निकालना, और मूलों की प्रकृति में भी डी की आवश्यकता पड़ती है या फिर मूल ज्ञात करने में डी की आवश्यकता होती है। तो डी तो सबसे पहले जानना है। तो द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0 का विविधकर निकालें। तो सॉल्यूशन में पहले दिखा देते हैं कि आप रख लीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी समीकरण आपका दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब इसमें देखिएगा कि x स्क्वायर के साथ जो गुणज रहता है उसे a करते हैं और x के साथ जो गुणज रहता है उसे b करते हैं, और बाकी जो अचर रहता है c वो मतलब अचर पद को c करते हैं। यानी इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि x स्क्वायर के गुणज को a, x के गुणज को b और बाकी जो अचर पद रहता है उसे c करते हैं। तो यहां भी देखेंगे हम लोग कि x स्क्वायर का गुणज क्या है, तो यहां पर गुणज कुछ नहीं है तो 1 तो छिपा ही रहता है, तो लिख देंगे चूंकि a बराबर 1। अब x का गुणज यहाँ पर 6 है तो लिखेंगे b बराबर 6, और उसके बाद अचर हमारा यहाँ 8 है तो c बराबर 8। सबसे पहले जब d निकालना है तो d निकालते समय हमें ध्यान रखना होगा कि इसका a b c क्या निकलता है, तो उसको छांट लेंगे a b c को। उसके बाद फिर इसका d निकालने का सूत्र लगाएंगे। तो d बराबर होता है सूत्र b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पर b का वैल्यू रखेंगे, तो b का वैल्यू 6 है तो 6 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है सूत्र में। फिर 4 a के जगह पर 1 रखेंगे और c के जगह पर 8 रखेंगे। आगे कैलकुलेशन देखते जाइए। ये 6 का स्क्वायर तो 6 इंटू 6 36। अब ये 4 गुना 1 गुना 8 करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। अब 36 में 32 घटा देंगे तो 4, यानी विवेचक या विविधकर या डी जो बोलिए ये 4 निकला। तो इस सूत्र के आधार पर या ऐसे एग्जाम्पल के आधार पर
चैप्टर में जितने भी सवाल होंगे उसको आप आसानी से बना सकते हैं। मैं इस चैप्टर के बाद सवाल भी दे दूंगा, या फिर आप देख लीजिएगा कि स्टूडेंट्स को फॉलो करते हैं तो आप उसमें इकाई 4 में देखिएगा, ये मिल जाएगा। और भी आपको बता रहा हूं, फिलहाल इसे सेव कर लें। अब अभी आपने डी निकालना सीखा। अब डी के मदद से, डी की सहायता से आप द्विघात समीकरण के मूल निकालने को सीखेंगे। तो देखिए, कंसेप्ट पहले लिख देता हूं। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो, ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है, जो पिछले 2-3 वीडियो से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। द्विघात समीकरण का ये सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और यदि ये द्विघात समीकरण हो तो इसके मूल जो निकलेंगे, तो जब द्विघात है यानी 2 घात है तो इसके मूल भी 2 निकलेंगे। अब उसके पहले ये ध्यान रखना होगा कि d हमारा 0 के बराबर हो या d 0 से बड़ा हो, तो उसकी चर्चा मैं अगले टाइप के क्वेश्चन में बताऊंगा। फिलहाल देखें कि इसके मूल निकलते किस प्रकार हैं। तो इसका जब द्विघात समीकरण का जब सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, तो मूल जो होगा, चूंकि ये x चर में है तो मूल भी x चर में ही होंगे। इसका सूत्र माइनस b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, यानी इस सूत्र के द्वारा आप द्विघात समीकरण के मूल को आसानी से निकाल सकते हो। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कोई भी ले लेते हैं। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। तो हमें मूल निकालने से पहले डी के सूत्र को याद रखना होगा। डी के सूत्र की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो सॉल्यूशन में पहले देखिए, लिख लेंगे जो दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले आप छांटें कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो आपको बताया जा चुका है पिछले सवाल में भी और यहां भी कि x स्क्वायर का जो गुणज होता है उसे a मान लेते हैं, x का जो गुणज होता है उसे b मान लेते हैं, और जो बाकी अचर होता है उसे c मान लेते हैं। तो यहां भी a के जगह पर x स्क्वायर का गुणज यहां पर 1 है तो 1 हो जाएगा, x का गुणज 7 है तो b बराबर 7 होगा, और बाकी अचर 10 है तो c बराबर 10 होगा। यानी x स्क्वायर के गुणज को a मान लेंगे, x के गुणज को b मानेंगे, और बाकी जो अचर रहेगा उसे c मानेंगे। तो सबसे पहले d निकाल लेते हैं। तो d का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो वैल्यू है b का वो रख देते हैं, नीचे ही बना देता हूं। b के जगह पर 7 तो 7 स्क्वायर, 4 इंटू a के जगह पर 1 तो 1, c के जगह पर 10। अब देखिए 7 का स्क्वायर है तो 7 गुना 7 करेंगे तो 7 7 49, फिर ये 10 गुना 4 करेंगे तो ये 40, यानी 49 में 40 घटाएंगे तो 9। तो d आपका 9 आ गया, यानी इस क्वेश्चन का d आया 9। अब निकालना क्या है, हमें मूल निकालना है। तो इसलिए x बराबर, चूंकि ये जो इक्वेशन है वो x चर में है, तो x चर में है तो मूल भी x ही होगा। अगर यहाँ y स्क्वायर 7y रहता तो यहाँ पर y लिखते, यहाँ z रहता तो z लिखते, तो x था तो x बराबर, सूत्र यहाँ ऊपर में लिख दिए हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। अब इसका मान रख देंगे, तो माइनस b के जगह पर, तो b का वैल्यू 7 है तो 7 रखे, प्लस माइनस रूट डी, तो d का मान अभी तुरंत निकाले 9, फिर नीचे 2a, तो a के जगह पर a का जो वैल्यू है वो रख दिए। अभी यहां पर सूत्र के जगह पर वैल्यू रख दिया x इक्वल टू, अब ये -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, रख देते हैं। अब 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा। फिर आगे देखते हैं x बराबर, तो यहां देखिएगा -7 प्लस 3 है और फिर -7 माइनस 3, यानी प्लस माइनस दोनों है। तो एक बार -7 प्लस 3 बाय 2 करते हैं
और फिर -7 -3/2 करते हैं, दोनों अलग अलग रख देते हैं। चूंकि द्विघात है तो दो मूल निकलेंगे ही। ये x बराबर 3 में 7 घटेगा तो -4/2, ये दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस ही रहेगा, 7 3 10/2। ये x बराबर 2 से काटेंगे 4 को तो 2 से काटेंगे तो 2 बार, और 2 से 10 को काटेंगे तो 5 बार। ये -2 होगा, ये -5 होगा, तो x के दो मान आ गए तो लिख देंगे, इसलिए मूल बराबर एक -2 और एक -5, ये दो मूल निकल गया। अब इस टाइप के कई सवाल आपको चैप्टर में मिलेगा, वो सारे सवाल को बनाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर करा देंगे। तीसरा टॉपिक फिर मैं बताता हूं, इसको सेव करना। अभी आपने डी निकालना सीखा, मूल निकालना सीखा। अब मूल की प्रकृति किस प्रकार होगी उसके बारे में जानेंगे। तो मैंने यहां पर कंसेप्ट लिख दिया कि यदि d = 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यदि d = 0 यानी अगर यदि पूरा d का मान निकल जाए 0 तब फिर मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यदि d 0 से बड़ा हो तो बड़ा में कोई भी धनात्मक संख्या हो जाए, 1 2 3 1/2 1/4, कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर यदि होंगे तब मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। और यदि d < 0 यानी कोई भी नेगेटिव अंक अगर यदि निकलता है d का मान तो फिर मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि तीनों से मिलता जुलता सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे और एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। एग्जाम के लिए बहुत ही ये अनिवार्य है ये कंसेप्ट। अब इन तीनों से क्या आपने देखा कि मूल वास्तविक एवं समान, मूल वास्तविक एवं असमान, तो दोनों कंडीशन में वास्तविक हो रहा है। तो लिख सकते हैं यहां पर, अर्थात यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हों तो वास्तविक इस कंडीशन में भी है और वास्तविक इस कंडीशन में भी है। तो यहां पर इक्वल 0 है या ग्रेटर देन 0 है, तो लिखेंगे d ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, यानी d 0 से बड़ा भी हो सकता है, d 0 के बराबर भी हो सकता है, और ये दोनों कंडीशन होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। अब एक एग्जांपल द्वारा हम लोग ध्यान लेते हैं। द्विघात समीकरण x² प्लस कोई भी कंडीशन कोई भी इक्वेशन एक उठा लेते हैं, मान लिया जाए 6x है और ये 8 = 0 के मूलों की प्रकृति निकालें। मूलों की प्रकृति निकालें। अब इसमें आपको d का सहारा लेना होगा कि द्विघात समीकरण x² + 6x + 8 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, यानी मूल वास्तविक और समान है या मूल वास्तविक और असमान है या फिर मूल वास्तविक है ही नहीं। इन तीनों को जानने के लिए आपको d निकालना होगा। तो देखिए, चूंकि x² + 6x + 8 = 0 यानी ये दिया हुआ है, लिख लेते हैं। अब हम लोग शुरू से ही जानते आ रहे हैं कि x² का जो गुणज होता है उसे a कहा जाता है, x का जो गुणज होता है उसे b कहा जाता है, और फिर बाकी जो अचर होता है उसे c। तो यहां लिखेंगे a बराबर, तो x² का गुणज 1, b बराबर x का गुणज 6 और c बराबर, तो अचर यहां पर 8 है। तो सबसे पहले d निकाल लेते हैं, इसलिए d बराबर तो b² - 4ac, b का जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, तो b का वैल्यू 6 है तो 6 स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिए, 4 × a के जगह पर 1 रखेंगे और c के जगह पर 8 रखेंगे, बराबर 6 का स्क्वायर तो 6 × 36 और ये 4 × 1 × 8 तो 32 होगा, तो 36 में 32 घटेगा तो 4 आएगा, यानी d का वैल्यू कितना आया, 4 आया। अब d क्या है, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है या 0 से छोटा है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये धनात्मक संख्या है, तो 0 से बड़ा है, तो लिखेंगे चूंकि
d ग्रेटर देन 0। और जब d ग्रेटर देन 0 हो तो यहां लिखे हैं यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो लिख देंगे यहां पर कि मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अब इसको देख लीजिए। तो आज आपने इस वीडियो द्वारा द्विघात समीकरण का डी निकालना सीखा, यानी विविक्त कर या विवेचन निकालना सीखा, द्विघात समीकरण के मूल को निकालना सीखा और द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को निकालना सीखा। अब ये तीनों के आधार पर मैं इस वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा ताकि इसके आधार पर उस सारे क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछें, मैं आपका डाउट क्लियर करा दूंगा। थैंक यू।